बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए आज हम कर रहे हैं चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग पिछली कई क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी काम के होने की संभावना कि कोई काम होगा या नहीं, या कोई घटना घटेगी या नहीं, इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबल मतलब संभावित होना। प्रोबेबिलिटी में आपने देखा है कि किसी इवेंट का होना उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इवेंट को ई से डिनोट करते हैं, और उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी ई से डिनोट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के कुछ फार्मूले हैं जो कि आप पिछली कई क्लासेस में पढ़ते आए हैं। देखिए इनकी एक अपन समरी जैसी जो दे रखी है पीछे, इसको देख लेते हैं और फिर इसके आधार पे आपको आगे के क्वेश्चंस करना रहेंगे। तो कुछ तो हमको पिछला जो है उसको यूज़ करना है, और कुछ इस साल आगे का दे रखा है उसको देखना है। तो यहाँ पे हमको जो समरी दी है, इस समरी को देखिए आप। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोई कंडीशन आपको दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो घटना घटेगी। तो किसी इवेंट का होना उसको हम पीई कहते हैं, और जो उसके फेवरेबल केसेस होते हैं, फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, ये इसकी पीई जो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी, उसकी डेफिनेशन होती है। और अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में उस इवेंट को हम यदि ई कहते हैं, तो इवेंट ई जो होती है गिवन द अक्योरेंस ऑफ द इवेंट एफ, इफ ए ई और एफ जो दो इवेंट्स हैं वो पी ई बाय एफ, ई डिवाइडेड बाय एफ से डिनोट होती है, और इसे हम पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ लिखते हैं, जबकि पी एफ ज़ीरो नहीं है। ठीक है, पी एफ कोई ना कोई संख्या होगी। और यहाँ पे हमारे पास ये भी रहता है कि यदि ये इवेंट 0 और 1 के बीच में है, और होती ही है क्योंकि हमारे पास हमेशा कोई इवेंट यदि है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो होगी या तो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब इवेंट हो रही है तो इवेंट का होना अपने आप में एक काम है, तो उसको पीई को हम हमेशा 1 कहते हैं। अब हमारे पास जो इवेंट है यदि वो नहीं होने वाली है तो उसको हम ई डैश से डिनोट करते हैं और 1 माइनस पीई कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यदि हमारा ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब यदि इवेंट होने या ना होने की संभावना आधी है तो उसको 1/2 कहेंगे या 1/4 कहेंगे, लेकिन इवेंट का होना नहीं होना उसका सम हमेशा 1 होता है। इसलिए इवेंट का होना यदि पीई है, नहीं होना यदि ई डैश है, तो ये नहीं होना 1 माइनस पीई होता है। ये भी पुराना ही फार्मूला है, उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। फिर देखिए इंटरसेक्शन के लिए ई यूनियन एफ अपॉन जी, ये होता है ई जी प्लस एफ जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। यदि हमको इंटरसेक्शन निकालना है तो हम इंटरसेक्शन को इधर लाके यूनियन को यहाँ लिख देंगे। यदि यूनियन निकालना है तो यूनियन यहाँ रहेगा और इंटरसेक्शन यहाँ जाएगा। इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। और यदि हमारा पी ई जो है वो बराबर नहीं है 0 के, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई के, और ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ के, जहाँ पर कि पी ई और पी एफ 0 नहीं है। और ई और एफ यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तब इनका इंटरसेक्शन कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा हमको। इंटरसेक्शन जो होगा वो पी ई और पी एफ का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों अलग अलग होंगे। और ई अपॉन एफ जो होगा वो पी ई होगा, और पी एफ बराबर नहीं है 0 के, और एफ अपॉन ई जो होगा वो पी एफ होगा, जबकि पी ई बराबर नहीं है 0 के। और एक आपको ये थ्योरम देते हैं, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये अपन पढ़ेंगे अभी, ये दो थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी की और बॉयज़ थ्योरम, ये दो थ्योरम हमको अभी पढ़ना है।
इसमें देखिए ये फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, ये वाले। एक फार्मूला होगा हमारा ये E/F इक्वल होता है PE इंटरसेक्शन F/PE, और ये E और F क्या है इसको अपन अभी समझते हैं। देखिए हम प्रोबेबिलिटी में इसकी डेफिनेशन और जो फार्मूले की समरी दी थी वो पहले देख ली हमने। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स, द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज S इक्वल। 3 सिक्कों को जब हम टॉस करते हैं तो उनको साइमल्टेनियसली जब टॉस किया तो उसमें हमको क्या क्या आने की संभावना होती है। या तो तीनों हेड होंगे, या तो दो, पहला दूसरे में हेड तीसरे में टेल, या पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, इस तरह से ये। तो टोटल सैंपल स्पेस यदि हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं। ये तो हमारे टोटल सैंपल स्पेस हो गए। अब उन्होंने आपको आगे दिया है सिंस द कॉइन्स आर फेयर वी कैन असाइन द प्रोबेबिलिटी 1/8 टू each sample point, let E be the event at least 2 heads appear। आपको ये शर्त दी है कि PE जो प्रोबेबिलिटी है उसमें कम से कम 2 हेड आना ज़रूरी है। एटलीस्ट शब्द का जब उपयोग होता है कम से कम 2, तो हम 2 से ज़्यादा जितने भी संभावित हैं उतने ले सकते हैं। तो यदि 2 हेड लेते हैं तो इसमें 2 हेड और एक टेल, या फिर पहला हेड दूसरा टेल और फिर अगला हेड, या फिर टेल और 2 हेड, या फिर तीनों ही हेड हों। तीनों हेड भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2, 2 से कम हम नहीं ले सकते हैं। तो ये PE के लिए आया। अब देखिए अगला उन्होंने कहा है F be the event फर्स्ट कॉइन शोज दैट टेल, फर्स्ट कॉइन जो है वो टेल हो। फर्स्ट कॉइन टेल होगा तो THH THT TTH और TTT, ठीक है। तो हमको E में भी 4 नंबर के स्पेस मिले हैं और F में भी मिले हैं। अब यदि हम PE की बात करें तो PE में ये 4 मिले हैं, लेकिन टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 8। ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 और ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो PE आने की जो E वाली जो इवेंट दे रखी है उसको आने की प्रोबेबिलिटी इन सबका टोटल होगा 1/2। यह हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस कितने हैं 4 और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं 8, तो 4/8। इससे हमको पता चलेगा 1/2। ये हो जाएगा PE। अब PF की बात करें तो PF में क्या होगा, T यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टोटल हमको मिले हैं 4 और पूरी इवेंट में सैंपल स्पेस हैं 8। ये तो 1/8, ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, ये आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 और ये आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8। इन सब का सम हम देखते हैं तो आता है हमको 1/2। या इधर से देखें तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 8। तो F वाले के लिए भी और E वाले के लिए भी हमको मिलता है 1/2। अब हम देखते हैं इसका इंटरसेक्शन, PE इंटरसेक्शन F, मतलब इन दोनों का कॉमन। तो ये जो है सैंपल स्पेस जब हम देखते हैं तो इसमें देखिए THH और THH एक ही कॉमन है, बाकी सब अलग अलग हैं। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया THH, और ये THH कितनी बार आया है 1 बार। टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 8, तो THH आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/8। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फार्मूला आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं।
ये फार्मूला है आपका पी ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल है पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। इस फार्मूले को आपने पहले यूज़ किया है यूनियन और इंटरसेक्शन में, प्रोबेबिलिटी में इसको यूज़ नहीं किया है। वहाँ पे P नहीं होता है, वहाँ पे N होता है। N मतलब नंबर, और हमने इन नंबर को कन्वर्ट किया है। देखो ये यहाँ पे नंबर में है, ये N E इंटरसेक्शन F का मतलब है नंबर ऑफ स्पेस। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। और ये नंबर ऑफ स्पेस जो होते हैं, इससे हमको मिलता है ये P। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसी को कन्वर्ट कर लिया है। तो हमारे पास यूनियन वाला फार्मूला है। यूनियन बराबर होता है A प्लस बी माइनस इन दोनों का A और B का इंटरसेक्शन। इस तरह से इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको इन्होंने एक और दे रखी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम आगे के सवाल करेंगे। तो पहला इन्होंने दिया है आपको, यहाँ पे पहली जो कंडीशन दी है वो देखो, let E and F be events of sample space S of an experiment, then we have PS upon F equal PF upon F is 1। S upon F निकाला तो S इंटरसेक्शन F का ये PF ही आएगा, क्योंकि S हमारे पास जो है वो F के बराबर ही है, तो इनका इंटरसेक्शन वही आएगा और 1 होगा। और F अपॉन F निकालते हैं तो F इंटरसेक्शन F में भी F ही आता है, तो ये 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। अगली प्रॉपर्टी ये जो दी है प्रॉपर्टी 2, ये मैं आपको बतला ही चुकी हूँ। इस प्रॉपर्टी का भी हमको याद करना है और इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस करना है। फिर इन्होंने कहा है कि यदि आपके पास में किसी खास केस में इन पर्टिकुलर इफ़ एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट मतलब वो उसमें कहीं कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट हैं। तो इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलता है, इंटरसेक्शन नहीं मिलता है तो A यूनियन B जो होगा वो A और B के सम के बराबर होगा, उसमें इंटरसेक्शन नहीं होगा। जो आप माइनस इंटरसेक्शन करते हो इस फार्मूले में, वो माइनस इसमें नहीं होगा। इस फार्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये फार्मूला यूज़ करना है, यूनियन बराबर होगा A अपॉन A प्लस बी के, A अपॉन एफ प्लस बी अपॉन एफ, और इधर है A यूनियन B अपॉन एफ। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है P E डैश F, P E डैश अपॉन एफ इक्वल है 1 माइनस P E अपॉन एफ की। तो ये आपकी वही प्रॉपर्टी है, यदि इवेंट होती है और इवेंट नहीं होती है तो इवेंट के होने और नहीं होने का सम जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और इवेंट का नहीं होना ही उसका ई डैश होता है। तो 1 माइनस इवेंट, 1 में से इवेंट को हटा दिया तो इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाती है। ये देखिए अब इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखो इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1, given that E and F are events such that PE 0.6, PF 0.3 and E intersection F equal 0.2, then find E upon F and F upon E। देखिए ये आपको दिया गया है और ये फाइंड करना है।
तो E अपॉन एफ इक्वल होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ की। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। E इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू रख दी हमने 0.2 और पी एफ है हमारा 0.3। इनकी दोनों की वैल्यू रखी, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल किया तो क्या ये आया 2/3। एफ अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है, ई अपॉन एफ है तो अपॉन में एफ आएगा, एफ अपॉन ई है तो अपॉन में ई आएगा। जो यहाँ नीचे है वो यहाँ पे नीचे आएगा। इसको हमने यहाँ पे हल किया तो ये दो आंसर हमको मिल गए। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, पी ए अपॉन बी, इसमें पी भी दिया है और ए इंटरसेक्शन बी दिया है। तो पी ए अपॉन बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इनकी वैल्यू यहाँ से हमने रखी, तो ये इसका आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पी ए पी बी पी बी अपॉन ए, ये तीन चीज़ें आपको दे रखी है और ये तीन चीज़ें पूछी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए अपॉन बी और ए यूनियन बी। तो हम एक एक करके निकालते हैं। पी बी अपॉन ए, ये अपने पास फॉर्मूला है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वी नो दैट। पी बी अपॉन ए बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए के। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी तो हमको फाइंड करना है और पी ए की वैल्यू दे रखी 0.8, ठीक है। लेकिन पी बी अपॉन ए भी दिया हुआ है, बी अपॉन ए दिया है 0.4। तो हम ए इसके बराबर में यहाँ पे रख देंगे 0.4। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसको ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई किया हमने 0.4 इंटू पी ए, और पी ए की वैल्यू कितनी है 0.8, तो हमने 0.8 रख दिया यहाँ पे। 0.4 इंटू 0.8 हो जाएगा 0.32। ये हमने एक चीज़ निकाल ली। दूसरा हमको निकालना है ये पी ए अपॉन बी। तो पी ए अपॉन बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था 0.32 और पी बी की वैल्यू हमारे पास 0.5 दी हुई है, तो ये रख देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा पी ए अपॉन बी। फिर निकालना है ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी इक्वल है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर है, पी ए भी है, पी बी है और इंटरसेक्शन भी है, तो वैल्यू रख देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में क्या वैल्यू दे रखी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है तो आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। शुरू के जो क्वेश्चन हैं 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आपके जो बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं या कोई डेफिनेशन या कोई फार्मूला, उसको 1 नंबर में पूछा जाता है और अब की बार आपके पास 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको इसलिए उस हिसाब से तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इवोल्यूट पी ए यूनियन बी इफ 2 पी ए बराबर 2 पी ए बराबर पी बी इक्वल 5/13।
और पी ए अपॉन बी बराबर 2/5। तो इसमें ए अपॉन बी निकालेंगे हम। पी ए अपॉन बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी ए अपॉन बी आपको दे ही रखा है तो हम इसके बराबर रख सकते हैं इस 2/5 को। अब फाइंड क्या करना है हमको, ए यूनियन बी, लेकिन ए यूनियन बी से पहले हमको निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पी बी को हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी है 5/13, ऊपर जाएगा तो जाएगा 13/5। तो ये यहाँ किया 2/5 इंटू 13/5, तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 26/25। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए अपॉन बी प्लस पी बी अपॉन ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन निकालना है ना हमको, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे। ए अपॉन बी कितना है, ए अपॉन बी है 2/5 प्लस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए भी अपने को निकालना पड़ेगा, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट ही है क्या, पी बी अपॉन ए, बी अपॉन ए हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाला अपन ने 26/25, और पी ए कितना है 5/13। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 26/25 इंटू 13/5। दो बटे 5, 13/5, 25। और इनका सबका अपन मान रख देंगे यहाँ पे। बी अपॉन ए आएगा 5/13, और डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम कितना आया था